हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये दूसरा लेक्चर होगा, है ना भाई। ये सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर तो बेसिक्स थे और आज हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। तो मैं बता दूं, इस वीडियो में हम लोग करेंगे कूलॉम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर टाइम मिला तो कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो, इसके पहले भी हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वीडियोस आए थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक नए तरीके से आपको जानकारी दी जा रही है। तो एंड तक बने रहिए इस वीडियो में। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द कूलॉम्स लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कूलॉम्स लॉ क्या है? पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। अगर दो पॉइंट चार्ज है तो दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा, आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा। भाई कैसे? प्लस प्लस चार्ज है तो रिपल्शन होगा, माइनस माइनस चार्ज है तो रिपल्शन होगा, प्लस माइनस चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा, है ना। इसी को हम लोग बोलेंगे इंटरेक्शन। दो चार्ज के बीच इंटरेक्शन होता है, फोर्स होता है, फोर्स लगता है, वहां पर हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालेंगे। फिर देखेंगे कि फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। चलते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आपने देखा सुना कि कूलॉम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत छोटी सी चार्ज हो या बहुत छोटे से बॉडी में चार्ज हो। कहने का मतलब ये है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल है, Q1 एक पर चार्ज है और दूसरे पर Q2 चार्ज है, और ये A पोजीशन पर है और ये B पोजीशन पर है, तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के कंपैरिजन में बॉडी का जो साइज है वो वेरी वेरी स्मॉल है। बस यही समझो आप। इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये साइज ऑफ द बॉडी जिस पर की चार्ज है उसका साइज बहुत ही छोटी है, और इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट चार्ज। तो आइए पहले स्टेटमेंट देख लें कूलॉम्स लॉ का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between two point charge, याद रखना बच्चों, point charges is directly proportional to the magnitude of the product of their magnitude, or F is directly proportional to Q1 Q2। बेटे यहाँ मैग्नीट्यूड लिया गया है, इसलिए हमने क्या लगाया है? मॉडुलस लगाया है। अगर निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो हम लोग यहाँ सब पॉजिटिव ही लेंगे। आगे बात समझे। नेचर ऑफ फोर्स हम लोग देखेंगे, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या है भाई? इट इज inversely proportional to the square of the distance between the two charge।
और हम लोग कह सकते हैं f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर। ड्यू टू दिस लॉ इट इज ऑल्सो नॉन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। बच्चों एक बार पेपर में आया हुआ है, क्वेश्चन आया है कि गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो एक तो कोलम्स लॉ हो गया है ना, और दूसरा ग्रेविटेशनल लॉ है ना, वो उसमें भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो रहा था। इसको इक्वेशन मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या होगा भाई, प्रोपोर्शनलिटी का जानते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगर दो प्रोपोर्शन है दोनों को मिला करके लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 और अपॉन आर स्क्वायर। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, हमने 11th में भी पढ़ा हुआ है, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहां पर हम लोग एक कांस्टेंट लगा देंगे, इक्वल का साइन लेंगे, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर k is known as electrostatic force constant। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट किसको बोला भाई, के को बोला। अब के को देखेंगे किन किन बातों पर डिपेंड करेगा के। बच्चों एक बात कहनी है कि आपने देखा होगा जब हम पढ़ाते हैं तो सारे टॉपिक को लिखते हैं, है ना, चाहे वो डेफिनेशन हो या एक्सप्लेनेशन हो, देन यू मेक इट इन अ नोट्स। जब आप नोट्स बनाते हो तो इनको स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से इसको नोट्स बनाओ, बहुत ही इजी होगा और देखना आपका कंसेप्ट भी बहुत क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग नोट में लिखेंगे के डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। मीडियम क्या, दो चार्ज पार्टिकल के बीच का जो मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा किसकी वैल्यू, के की वैल्यू। एंड सिस्टम ऑफ यूनिट पर भी डिपेंड करता है। के की वैल्यू सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करेगा और पहला है कि मीडियम पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मीडियम, है ना। जैसे कि अगर दो चार्ज को हमने वैक्यूम और एयर में रखा, वैक्यूम और एयर को लगभग हम लोग सेम मानते हैं, और उसी को चार्ज को विदाउट चेंज इन डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं किया, और मैग्नीट्यूड में भी, चार्ज के मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं किया, और उसको उठा करके वाटर में डाल दिया, तो वहां जो फोर्स है वो वेरी करेगा। मिल्क में डाला, ऑयल में डाला, हर जगह इसका वैल्यू डिफरेंट होगा। तो हम लोग कहेंगे कि के की वैल्यू जो है वो मीडियम पर डिपेंड करेगा या नेचर ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करेगा। इसकी वैल्यू अगर हम देखें इन SI यूनिट बताए, सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करेगा SI यूनिट, और मीडियम यहां पर एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम ले लिया, तो यहां पर जो के की वैल्यू है वो होगा 9 × 10⁹ है बस समझ में। हम लोग अक्सर जो न्यूमेरिकल करेंगे वो ऐसा यूनिट में करेंगे
इसलिए आपको ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा, राइट। और इसका यूनिट देख लो आप, के की यूनिट क्या होगा, फोर्स एफ और आर स्क्वायर इंटू हो जाएगा, फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा क्यू इंटू क्यू, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कोलाम, तो कोलाम एंड कोलाम पर कोलाम, ये हो गया के का यूनिट। बट इन सीजीएस यूनिट के की वैल्यू 1 होती है, किसमें, एयर या वैक्यूम के लिए, है ना मजेदार, समझ में आया, वेरी गुड। अब के की वैल्यू, के का एक और वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है क्या, इसको पढ़ेंगे हम लोग EPSILON, एप्सिलॉन नॉट, NAUGHT, नॉट, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं टीचर, है ना, तो ये एप्सिलॉन नॉट है। इसकी वैल्यू अगर हम देखें, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो ये होता है 8.85 इंटू 10 के पावर -12, और यूनिट इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका मतलब यहां पर हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बस जो प्लस है उसको माइनस कर दीजिए, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग लिख सकते हैं इस लॉ को, यानी फोर्स के फॉर्मूले को, F इजिकल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। बेटे आई थिंक ये बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। वैसे इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, इजी चीज है। इसमें हमें सिर्फ वैल्यू याद रखना है और ये सिस्टम ऑफ यूनिट याद रखना है, किस सिस्टम में क्या वैल्यू होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उसके पहले हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर्स लॉ, मतलब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म को पढ़ने से पहले एक चीज हम लोग पढ़ लेते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा बेटे? जैसे कि हमने देखा F इजिकल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले आते हैं, फोर्स को यहाँ ले आते हैं, और एप्सिलॉन नॉट इजिकल्स टू हो जाएगा Q1 Q2 4 पाई और F R स्क्वायर। क्लियर है? अब लिखा जाएगा Q1 चार्ज। अब समझ में, चार्ज को हम लोग लिखते हैं I इंटू टी, करेंट इंटू टाइम। क्लियर है? तो करंट कोई आई तो कोई क्या कहते हैं उसको, फंडामेंटल यूनिट है नहीं, तो एम्पियर है। तो इसको हम लोग लिखेंगे एम्पियर इंटू टाइम, एम्पियर इंटू टाइम। क्यों? कि करंट का यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है, और कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। 4 पाई का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, ये फोर्स है एम एल टी माइनस 2 और एल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटे ए स्क्वायर टी स्क्वायर, नीचे होगा एम एल टी माइनस 2 और L3 हो जाएगा, यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर 2। इन सबको ऊपर ले जाएंगे और ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर एम माइनस 1 L माइनस 3 और T माइनस 2 है,
ऊपर जाके +2 हो गया, यहाँ 2 था ही तो यहाँ पर क्या हो गया भाई 4 हो गया। समझ में आया ना। इन वेक्टर फॉर्म यानी कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वैसे अभी तक कोई एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में है इसलिए हम लोग तैयार करके जाएंगे। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस हो गया और ये z एक्सिस हो गया। यहाँ पर हमारा ओरिजिन है। मान लिया यहाँ पर q1 है और इसका पोजीशन वेक्टर r1 है। पढ़ा ना हमने पोजीशन वेक्टर, वेरी गुड। और यहाँ पर q2 है, इसका पोजीशन वेक्टर है r2। यहाँ से दोनों को मिला देंगे। फोर्स ऑन q1 ड्यू टू q2 आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, दोनों केस में डायरेक्शन यही होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फोर्स ऑन q1 ड्यू टू q2, इसको वेक्टर लिख दिया। यहाँ लिखेंगे F21। क्लियर है। अब दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, F का फॉर्मूला क्या होता है q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो बेटे आपको करना कुछ नहीं है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, यहाँ वेक्टर लगा देना है। अब यहाँ डिस्टेंस भी तो लिखना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऑफ r1 फ्रॉम r2। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर का नोटेशन तो है, लेकिन राइट साइड में कहाँ है भाई। तो चूंकि q1 और q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑल आर स्केलर क्वांटिटी, तो वेक्टर कौन बन सकता है r। तो यहां पर लिखेंगे r12 यूनिट वेक्टर। क्लियर है। इसको और थोड़ा सा बढ़ा के हम लिख सकते हैं q1 q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r12 का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर हम लोग जानते हैं, a यूनिट वेक्टर को लिखते हैं a वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो उसी तरह यहाँ पर लिखेंगे हम लोग r12 वेक्टर अपॉन r12। तो इसको लिख सकते हैं q1 q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r12 का क्यूब और ये हो जाएगा r12 वेक्टर। क्लियर है बेटे। किसी किसी बुक में, वैसे मैंने एनसीईआरटी का लिखा है, किसी किसी बुक में यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ पर 2 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2 या 2 to 1 है ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको और हम बढ़ा के लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा भाई q1 q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 माइनस r1 का होल क्यूब, और यहाँ हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। क्लियर है। सिमिलरली अगर हम देखें कि फोर्स ऑन q2 ड्यू टू q1, तो क्या होगा भाई F21। बस यही लिखना है, यहाँ लिख दो या ये लिख दो q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r21 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा r21 यूनिट वेक्टर। आप इसको आगे बढ़ा करके भी लिख सकते हो यहाँ तक। क्लियर है। अगर पूछता है कि एक्सप्लेन वेक्टर फॉर्म इन कूलम्ब्स लॉ, तो ये पूरा का पूरा लिखेंगे। लेकिन अगर वहाँ पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चन में राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो आप लास्ट वाला या ये यूनिट वेक्टर वाला लिख सकते हो। क्लियर है। तो हम देखते क्या है यहाँ है कि दोनों फोर्स का डायरेक्शन जो है
वो अलग है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी R12 का स्क्वायर हो गया और ये देखिए सारा का सारा चीज ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस Q1 से Q2 का वही होगा जो Q2 से Q1 का होगा। तो हम लिख सकते हैं F12 इजिकल्स टू माइनस F21 विच फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो ये अगर एक्शन है तो ये अपोजिट रिएक्शन है और दोनों क्या है, इक्वल है, राइट। बच्चों आई थिंक कि आपको बहुत बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। और एक चीज बच्चों जो कि अभी तक मैंने नहीं कहा है, अगर इस चैनल पर बने रहना है तो मैंने वादा किया है आपसे, प्रॉमिस किया है कि एक एक टॉपिक के, एक एक चैप्टर के हम असाइनमेंट देंगे, नोट्स देंगे और आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इन 12th में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। इसके लिए आपको साथ के साथ नोट्स भी बनाने हैं और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and like this video. Till then, thank you. Thanks a lot.